संत मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ था। उन्हें मानवता की मिसाल और शांति की दूत कहा जाता है। उन्होंने मानवता की सेवा के लिए अपनी सभी सुख सुविधाओं को त्याग करके अपने जीवन को गरीबों को सौंप दिया। नीले बॉर्डर वाली साड़ी पहनने वाली मदर टेरेसा ने जरूरतमंदों को समय पर उपचार मिल सके, इसके लिए बेसिक मेडिकल ट्रेनिंग भी ली थी तथा मानव जाति की सेवा के कार्य में लग गई। गरीबों की सेवा करने के लिए नैन बनी तथा पूरे विश्व में मदर टेरेसा के नाम से प्रसिद्ध हुई। वह रोमन कैथोलिक नैन थी जिनके पास भारतीय नागरिकता थी। मात्र 18 वर्ष की उम्र में लॉर्ड सिस्टर्स में दीक्षा लेकर वे सिस्टर टेरेसा बनी थी। फिर वे भारत आकर ईसाई नैनों की तरह अध्यापन से जुड़ गई। मदर टेरेसा संपूर्ण विश्व में शांति और मानवता का संदेश देने वाली एक महान हस्ती थी। कोलकाता के सेंट मैरीज हाई स्कूल में पढ़ाने के दौरान एक दिन कॉन्वेंट की दीवारों के बाहर फैली दरिद्रता देखकर वे विचलित हो गई। वे पीड़ा उनसे बर्दाश्त नहीं हुई और वे कच्ची बस्तियों में जाकर सेवा कार्य करने लग गई। इस दौरान 1948 में उन्होंने वहां के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल खोला और तत्पश्चात मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सच्ची लगन और मेहनत से किया गया काम कभी निष्फल नहीं होता, ये कहावत मदर टेरेसा के साथ सच साबित हुई। काम इतना बढ़ता गया कि सन 1996 तक उनकी संस्था ने करीब 125 देशों में 755 निराश्रित गृह खोले, जिससे तकरीबन 5 लाख लोगों की भूख मिटने लगी। हमेशा नीली किनारी की सफेद धोती पहनने वाली मदर टेरेसा का कहना था कि दुखी मानवता की सेवा ही जीवन का व्रत होना चाहिए। 18 वर्ष की उम्र में अपना घर त्याग देने वाली मदर टेरेसा फ्रेजो जयप्रदीप से काफी प्रभावित हुई। मदर टेरेसा लोगों की सेवा के लिए उन्होंने अपनी सभी सुख सुविधाओं को त्याग दिया तथा असहाय गरीबों की सेवा करने के लिए नैन बनने की दिशा में कदम उठाया। मदर टेरेसा कहती थी कि हर कोई किसी न किसी रूप में भगवान है या फिर प्रेम का सबसे महान रूप है सेवा। ये उनके द्वारा कहे गए सिर्फ अनमोल वचन नहीं है, बल्कि यह उस महान आत्मा के विचार है संपूर्ण विश्व में शांति और मानवता का संदेश दिया। मदर टेरेसा कुष्ठ और तपेदिक जैसे रोगियों की सेवा कर सभी लाखों लोगों के इलाज में जुट गई थी। मदर टेरेसा ने 25 मई 1937 को अंतिम प्रतिज्ञा ली। नैन की प्रतिज्ञा लेने के बाद उन्हें मदर की उपाधि दी गई। इसके बाद से पूरे विश्व में मदर टेरेसा के नाम से प्रसिद्ध हुई। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान सन 1947 में उन्होंने कई लोगों की मदद की थी। बंटवारे के दौरान अपने परिवार से बिछड़े गए बच्चों को पनाह दी तथा सभी बच्चों को एक जगह इकट्ठा कर सभी के लिए प्रबंध भी किया। मदर टेरेसा के लिए धर्म, जाति और वर्ग का कोई मतलब नहीं था, वे सिर्फ मानवता की सेवा में अधिक ध्यान देती थी। मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय और निर्मला शिशु भवन के नाम से आश्रम खोले, जिनमें वे असाध्य बीमारी से पीड़ित रोगियों व गरीबों की सही सेवा करती थी। सन 1970 में मदर टेरेसा शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजी गई। नोबेल पुरस्कार के साथ ही मदर टेरेसा को $1,90,000 का चेक भी दिया गया, जिसकी भारतीय मुद्रा में 1,41,00,000 रुपए की राशि होती है। उन्होंने इतनी बड़ी रकम को भी गरीबों की सेवा में लगा दिया। मिशनरीज ऑफ चैरिटी में यदि किसी की मृत्यु होती तो उसका अंतिम संस्कार उसी के धर्मानुसार ही किया जाता था। संत मदर टेरेसा का जीवन एक मिसाल है। देश के युद्ध के दौरान हुए घायलों के लिए अपनी जिंदगी भी दे दी। मदर टेरेसा के बारे में कहा जाता है कि उनके द्वारा स्थापित मिशनरीज ऑफ चैरिटी की शाखाएं असहाय और अनाथों का घर है। आज ये चैरिटी 120 से अधिक देशों में मानवीय कार्य के लिए जानी जाती है। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित मिशनरीज ऑफ चैरिटी संपूर्ण जगत में असहाय, गरीब, बीमार तथा जरूरती सुविधाओं से वंचित लोगों की सेवा और सहायता में अपना योगदान देती हैं। आज हमारे बीच में मदर टेरेसा नहीं है, लेकिन उनके विचारों को मिशनरीज ऑफ चैरिटी की सिस्टर आज भी जीवित रखे हुए हैं। उन्हीं में से कुछ सिस्टर्स आज भी सेवा कार्य में जुटी हुई है। मिशनरीज ऑफ चैरिटी में रह रही सिस्टर्स तन मन धन से अनाथों की सेवा में लगी हुई है, जहां सभी धर्मों के लोग आते हैं और एक साथ रहते हैं। उनका कार्य बस उनकी सेवा करना है। मानवता की महान प्रतिमूर्ति और शांति की दूत कहलाने वाली मदर टेरेसा का निधन 5 सितंबर 1997 को हो गया था। मदर टेरेसा, जिनका नाम लेते ही मन में दया के भाव जाग जाते हैं, उन्होंने दुनिया के बच्चों की तरह सेवा की। जिंदगी भर जरूरतमंद लोगों की सेवा कर अपना संपूर्ण जीवन न्योछावर कर दिया।